2109 करोड़ रुपए के ओवरऑल प्रोजेक्ट में 2013 करोड़ रुपया हमारे पास अभी तक खर्च करने को अलग अलग मदों में बाकी है। और कौन ऐसा बोल सकता है कि जून 2023 में ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। आज से हम धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी द्वारा स्मार्ट सिटी का इम्प्लीमेंटेशन का विश्लेषण शुरू करेंगे। सबसे पहले धर्मशाला के नागरिकों को ये समझना जरूरी है कि स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है। स्मार्ट सिटी का मतलब एक ऐसी परियोजना जिसमें हमारे बच्चों को रोजगार की अपार संभावनाएं होनी थी और क्वालिटेटिव रोजगार की। धर्मशाला स्मार्ट सिटी का मतलब धर्मशाला में विश्व स्तरीय पर्यटन हब बनना था और पूरी दुनिया में बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनना था। स्मार्ट सिटी का मतलब धर्मशाला में पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हर व्यवसायी जैसे होटलों के मालिक, टैक्सी ऑपरेटर्स, टूर एंड ट्रेवल एजेंट्स, स्ट्रीट वेंडर्स, इन सभी का आमदनी कई गुना बढ़नी थी। धर्मशाला स्मार्ट सिटी का मतलब धर्मशाला के समस्त व्यापारी, उनका व्यापार में कई गुना वृद्धि होनी थी। धर्मशाला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का मतलब धर्मशाला के हर वर्ग के नागरिक जैसे बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे और साथ में हर नागरिक की जीवन की गुणवत्ता में अपार सुधार आना था और उनको विश्व स्तरीय क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलना था। इससे पहले कि हम विश्लेषण करें, हम दो प्रश्न यहां पे डिस्कस करेंगे। पहला, अगर हमारा कोई भी प्रोजेक्ट विकास के लिए आता है और उसमें धन का दुरुपयोग होता है तो उसको हम ये कहेंगे कि उस दुरुपयोग की वजह से नागरिकों की सुविधाएं उसमें खत्म की गई और इसे हम अक्सर भ्रष्टाचार का नाम देते हैं। दूसरा प्रश्न, अगर हमारा पब्लिक का पैसा आया, कोई जनता की सुविधा के लिए प्रोजेक्ट आया और वो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट नहीं हुआ, कार्यान्वयन एजेंसी या अधिकारियों या चुने हुए प्रतिनिधियों की वजह से वो पैसा खर्च नहीं हुआ, दिशा निर्देशों के मुताबिक खर्च नहीं हुआ, इस केस में भी धर्मशाला के नागरिकों को सुविधाओं से वंचित किया गया। हम इसको क्या नाम देंगे और इसको हम क्या कहेंगे, धर्मशाला के नागरिक ये सोचें कि इस स्थिति में भी हमारा सुविधाओं से हमें वंचित किया गया, अब इसमें क्या किया जाना चाहिए। अब हम सबसे पहले धर्मशाला में स्मार्ट सिटी लिमिटेड के पास आया पैसा या स्मार्ट सिटी लिमिटेड की वजह से नहीं आया पैसा, उसका विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले हम ये समझें कि धर्मशाला का स्मार्ट सिटी का प्रपोजल का पूरा साइज 2109 करोड़ रुपया था। इसमें 2109 करोड़ रुपए में अलग अलग घटक थे और इसमें भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार का 50-50 शेयर था और हिमाचल सरकार ने 50% शेयर यानी 500 रुपया देने का कमिटमेंट किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 488 करोड़ रुपया देना था। स्टेट गवर्नमेंट ने 500 करोड़ रुपया 50% शेयर अपना देना था और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने कमिटमेंट किया। भारत सरकार की जितनी भी स्कीम्स थी उसमें स्मार्ट सिटीज जितनी भी थी वो सभी किसी भी स्कीम में पैसा ले सकते थे। इस प्रपोजल में 2109 करोड़ रुपए में 253 करोड़ रुपए के कन्वर्जेंस के प्रोजेक्ट थे, जिसको हम डिटेल में बाद में एक्सप्लेन करेंगे। 669 करोड़ रुपया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में था, जिसमें हिमाचल सरकार या भारत सरकार, उसने कोई पैसा नहीं देना था, ये प्राइवेट पार्टनरशिप में आना था और प्राइवेट फंडिंग होनी थी। 63 करोड़ रुपया ओन रिसोर्सेज थे जो स्टेट बजट से रेगुलर बजट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास आता है, वो 63 करोड़ रुपया इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में लगना था। बेनिफिशियरी शेयर जो भारत सरकार की स्कीम है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें जो बेनिफिशियरीज का शेयर था, कहीं पे 30%, कहीं पे 40%, कहीं पे 50%, उसका 134 करोड़ रुपया
इस प्रोजेक्ट का हिस्सा था। इस तरह से अगर हम देखें तो ओवरऑल परियोजना का साइज जो था वो हमारा 2109 करोड़ रुपया था। हम ये देख सकते हैं कि भारत सरकार से और हिमाचल सरकार से कितना पैसा हमारे पास आया और कितना पैसा आज जब हम अप्रैल में डिस्कस कर रहे हैं तो कितना पैसा अभी बैलेंस है। भारत सरकार ने अभी तक 294 करोड़ रुपया दिया है और हिमाचल सरकार ने 50.39 करोड़ रुपया हमारे को अभी इस प्रोजेक्ट में दिया है। तो टोटल भारत सरकार और हिमाचल सरकार का पैसे को मिला के 344.39 करोड़ रुपया अभी तक धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड में हमारे पास आया है। हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास आज भारत सरकार से 194 करोड़ रुपया आना बाकी है और हिमाचल सरकार से 450 करोड़ रुपया आना बाकी है। इसका मतलब अभी तक हम सिर्फ 344 करोड़ रुपया DSCL के पास स्मार्ट सिटी लिमिटेड में आया और टोटल 644 करोड़ रुपया हिमाचल सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर अभी तक आना बाकी है। आज धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड या हमारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में अप्रैल 2023 में कितना पैसा हमारे पास बचा है। अगर हम ये देखें 344 करोड़ रुपया जो धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड के पास आया उसमें से अभी तक 20 से 25% पैसा एक्चुअल खर्च किया गया है। प्रोजेक्ट बनाए हिमुडा, PWD, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, बिजली बोर्ड और HRTC इनको पैसा ट्रांसफर किया गया है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर अगर हम इम्प्लीमेंटेशन देखें तो इसका 20 से 25% से ज्यादा काम नहीं हुआ। इसका मतलब अभी तक धर्मशाला स्मार्ट सिटी के पास 258 करोड़ रुपया अनस्पेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर जैसे पहले बताया 194 करोड़ रुपया अभी आना है। स्टेट गवर्नमेंट का 450 करोड़ रुपया अभी आना है। इस तरह से अगर हम देखें तो 894 करोड़ रुपया 1000 करोड़ में से अभी तक हमारे पास आना बाकी है। किस मुंह से और किस तरह से ये कहा जा रहा है कि 30 जून 2023 को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। हम आगे चर्चा करेंगे कि इस पैसे को कैसे लाना है, कहां से लाना है और कैसे इसको खर्च किया जा सकता है। हमने देखा कि 1000 करोड़ रुपया जो भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट से आना था उसमें से हमारे पास अभी तक 344 करोड़ रुपया आया है। अब हम ये देखेंगे कि इस 1000 करोड़ के अलावा कितना पैसा स्मार्ट सिटी लिमिटेड में आना था ताकि हमारा धर्मशाला स्मार्ट सिटी बन सके। उसमें कन्वर्जेंस का 253 करोड़ रुपया था। डिटेल में कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट के बारे में ये हम बाद में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसके साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का 669 करोड़ रुपया, इसमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर धर्मशाला में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट नहीं भी है तब भी 670 करोड़ रुपए के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए धर्मशाला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कॉम्पिटेंस, विल और सेल्फ इंटरेस्ट का ना होना एक शर्त है। 63 करोड़ रुपया जो हमारा ओन शेयर है इसमें भी हमारे को किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। बेनिफिशियरी शेयर जो कन्वर्जेंस स्कीम्स में आएगा या दूसरी स्कीम में आएगा उसका 134 करोड़ रुपया हमारे पास अभी पेंडिंग है। इस तरह से अगर हम देखें तो 644 करोड़ रुपया अभी तक हमारा बचा है जो हमने भारत सरकार से लेना है और हिमाचल सरकार से लेना है, और उसके साथ
कन्वर्जेंस का 253 करोड़, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का 669 करोड़, बेनिफिशियरी शेयर 134 करोड़ और ओन रिसोर्सेज जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या स्टेट बजट से हमारे पास आना था वो 63 करोड़। टोटल 985 करोड़ रुपया ये हमारा कन्वर्जेंस, पीपीपी, बेनिफिशियरी शेयर और ओन रिसोर्सेज का अभी तक हमारे पास खर्च नहीं हुआ। अब हम देखें कि टोटल प्रोजेक्ट 2109 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में कितना पैसा आज 9 अप्रैल 2023 तक हमारे पास है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैलेंस है 194 करोड़, स्टेट गवर्नमेंट का बैलेंस है 450 करोड़, धर्मशाला स्मार्ट सिटी का पैसा 250 करोड़ के आसपास। ये फिगर में थोड़ा बहुत आगे पीछे बदलाव हो सकता है, इसका इंफॉर्मेशन हम आरटीआई में हासिल करके सभी नागरिकों के ध्यान में लाएंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का 669 करोड़, कन्वर्जेंस फंड का 253 करोड़, ओन रिसोर्सेज धर्मशाला स्मार्ट सिटी का 63 करोड़, टोटल फंड हमारे पास आज भी 2013 करोड़ रुपया हमारे पास अभी तक बाकी है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में खत्म होने के लिए। अब आप देखें 2109 करोड़ रुपए के ओवरऑल प्रोजेक्ट में 2013 करोड़ रुपया हमारे पास अभी तक खर्च करने को अलग अलग मदों में बाकी है। अब कौन इसमें ऐसा कह सकता है कि धर्मशाला में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट भी हुआ, और कौन ऐसा बोल सकता है कि जून 2023 में ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। हम आगे आने वाले समय में ये चर्चा करेंगे कि इन प्रोजेक्ट को कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है और कैसे स्मार्ट सिटी लिमिटेड में हम काम कर सकते हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि अगर धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड या सरकार के किसी भी ऑफिसर को या किसी भी एजेंसी को कोई डाउट है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। हम उनको जानकारी देंगे कि कैसे स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट खत्म नहीं है और इसको आगे जारी करने की जरूरत है। धर्मशाला के हर नागरिक को इस स्मार्ट सिटी की फंडिंग के बारे में, एक एक पैसे के बारे में जानने का पूरा अधिकार है और उनके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड के एक एक पैसे और प्रोजेक्ट के मालिक धर्मशाला के लोग हैं और मालिक को अपने प्रोजेक्ट की हर चीज के बारे में जानने का पूरा अधिकार है। अगले वीडियो में हम ये बात करेंगे कि भारत सरकार और हिमाचल सरकार का हिस्सा कैसे लिया जा सकता है, कन्वर्जेंस प्रोग्राम को कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रोजेक्ट को बिना किसी भारत सरकार की मंजूरी के हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और अंत में मैं स्मार्ट सिटी परियोजना अभी तक समाप्त नहीं हुई है और हम स्मार्ट विकास को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे।